अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें टॉपिक देखना है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ थ्रू एन इंटर नेटवर्क ओवर विच टू ट्रांसफर पैकेट्स टू ए डेस्टिनेशन होस्ट। मतलब हमने सेंडर से रिसीवर तक, एक होस्ट से डेस्टिनेशन तक हमने अगर अपना डाटा पैकेट सेंड करना है तो उसके लिए एक पाथ जो है वो सिलेक्ट करना, जिस रूट के ज़रिए, जिस वे के ज़रिए, जिस पाथ के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होगा उसको हम राउटिंग कहते हैं। और ये राउटिंग जो है ये किस तरीके से की जाती है, इसके लिए प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि TCP/IP है या IPX, SPX। ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये राउटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ परफॉर्म बाय स्पेशल डिवाइस नाउन एज राउटर। और ये राउटिंग जो परफॉर्म करता है उसे हम राउटर बोलते हैं। राउटर क्या होता है? इट्स अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स द पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पैकेट हेडर एंड फॉरवर्डिंग टेबल। मतलब राउटर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमारे पास डाटा की इंफॉर्मेशन होती है, जो आपका IP एड्रेस होता है। डाटा के हवाले से जिस डिवाइस का हमने सेंड करना होता है उसको हमने अपेंड कर देना है राउटिंग के अंदर, ये राउटर टेबल के अंदर। जो फॉरवर्डिंग टेबल है ये एक्चुअली राउटिंग टेबल होता है, जिसमें हमारे पास डाटा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन सोर्स की भी और डेस्टिनेशन की भी, यानी जहाँ से हम सेंड कर रहे हैं और जहाँ तक वो जाएगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कोड हुई होती है। A router works at the network layer in the OSI model and internet layer at the TCP/IP model। जो OSI मॉडल है उसमें नेटवर्किंग लेयर के ऊपर आपका राउटर वर्क करता है, जबकि TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर के ऊपर ये काम परफॉर्म होता है। Routing matrices and cost. Routing matrices and cost are used to determine the best route to the destination। होस्ट से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमने कुछ फैक्टर्स को देखना होता है। उन फैक्टर्स को हम मैट्रिसेस और कॉस्ट कहते हैं। These factors used by the protocols to determine the shortest path। ये फैक्टर्स जो हैं ये शॉर्टेस्ट पाथ को मद्देनज़र रखते हैं डाटा को मूव कराने के लिए। जो शॉर्टेस्ट पाथ को हम मेजर करेंगे उस फैक्टर को हम कहते हैं मैट्रिक। Metrics are the network variables used to determine the best route to the destination। Destination तक best route जो है उसको determine करने के लिए आप metric use करते हो। So some protocols use the static matrices means that value cannot be changed। यानी कुछ metrics जो है वो उनकी value static होती है, यानी उनकी value change नहीं होती, जबकि दूसरे जो हैं उनकी value dynamic होती है। आप उनकी value जो है अपने according जो है वो change कर सकते हो। टाइप्स ऑफ मेट्रिक वैल्यूज। मेट्रिक वैल्यूज की टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहले है होप काउंट। होप काउंट इज डिफाइंड एज अ मेट्रिक दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ पैसेज थ्रू इंटरनेटवर्किंग डिवाइस सच एज ए राउटर। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पैसेज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ पैसेज का मतलब है कि आपका डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक या दूसरी डिवाइस से तीसरी डिवाइस तक कितने टाइम्स आपका रिवॉल्व करता है, वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है या वो लिमिट जो है उसको हम होप काउंट कहते हैं। ठीक है। अब वो डिवाइस जो है वो राउटर भी हो सकता है, PC भी हो सकता है, या और कोई डिवाइस जो है नेटवर्किंग वो भी हो सकती है। पैकेट मस्ट ट्रेवल इन रूट टू मूव फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। अगर पैकेट ने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है तो उसको एक रूट फॉलो करना पड़ेगा। डिले क्या है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द राउटर टू प्रोसेस, क्यू एंड ट्रांसमिट अ डाटाग्राम टू एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने के लिए जो टाइम राउटर लेगा डाटा को प्रोसेस करने के लिए, फिर उसको क्यू करने के लिए मतलब इकट्ठा करने के लिए, फिर उसको ट्रांसमिट करने के लिए, ये टाइम जो है ये हमारा डिले कहलाता है। बैंडविड्थ क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज नाउन एज बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। मतलब कि लिंक का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा राउटर जो है या वो डिवाइस जिसके ज़रिए से हम डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे ये जो बार है उसको लिंक कहते हैं। उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी वो एक टाइम के अंदर कितना डाटा कैरी कर सकती है। ठीक है, तो वो हमारी बैंडविड्थ है। द बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड। Fourth one is load. Load refers to a degree to which the network resources such as router or network link is busy। यानी अगर आपका राउटर या लिंक जिसके ज़रिए से आप डाटा सेंड कर रहे हो वो अगर बिजी हैं तो वो कहलाता है आपका लोड। A load can be calculated in a variety of ways such as CPU utilization, package process per second। यानी आपका CPU जो है वो उसकी प्रोसेसिंग कैसी है, आपका पैकेज जो है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, आपके लिंक के ऊपर कितना लोड है, ये सारा मेमोरी का इशू जो है वो सारा इसमें आ जाता है। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी इज अ मेट्रिक फैक्टर मे बी कंपोज्ड ऑफ ए फिक्स्ड वैल्यू।
ये फिक्स वैल्यू होती है और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है नेटवर्क लिंक्स के ऊपर, एंड इट्स वैल्यू इज मेजर्ड डायनामिकली, और इसको आप चेंज कर सकते हो रिलायबिलिटी को, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ दी डिवाइस या लिंक है जो आप यूज़ कर रहे हो ट्रांसमिशन के लिए। टाइप्स ऑफ राउटिंग हमारे पास 3 हैं, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन एडॉप्टिव राउटिंग, इसको हम नॉन एडॉप्टिव राउटिंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ टेक्निक इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली एड्स द रूट्स इन अ राउटिंग टेबल। जो राउटिंग टेबल बनाया जाता है जिसके अंदर हमने डिवाइस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन कोड करनी होती है, उसको अगर एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली काम करेगा तो वो आ जाता है स्टैटिक राउटर के अंदर। A router can send the packet for the destination along the route defined by the administrator. राउटर जो है वो पैकेट सेंड करेगा उस डेस्टिनेशन को जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने राउटिंग टेबल के अंदर बताया होगा, ठीक है। इन दिस टेक्निक राउटिंग डिसीजंस आर नॉट मेड बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। इसमें हमने ना तो कंडीशन देखनी होती है नेटवर्क की और ना ही टोपोलॉजी देखनी होती है, राउटिंग डिसीजंस जो है इनके अलावा बनाए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होती है? इट्स द टेक्निक इन विच ए राउटर इज कंफिगर्ड टू सेंड ऑल द पैकेट्स टू द सेम होप डिवाइस एंड इट डज नॉट मैटर वेदर इट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर नेटवर्क और नॉट। अब इसमें हमने ये करना होता है कि आपका जो राउटर है वो डिवाइस डाटा को जो सेंड कर देगा तमाम पैकेट्स पे एक डिवाइस के अंदर जितनी आ रही हैं आपकी होप के अंदर, होप डिवाइस जो है उसको डाटा सेंड कर देगा irrespective of it as it belongs to the network or not. A packet is transmitted to the device for which it is configured in default routing. Default routing के अंदर हमने पैकेट उसी को सेंड करना है, उसी डिवाइस को जिसके लिए उसको कन्फिगर किया गया है, तैयार किया गया है, बनाया गया है। डिफॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड व्हेन द नेटवर्क डील्स विद अ सिंगल एग्जिट पॉइंट। यानी अगर आपका नेटवर्क ऐसा है जिसमें एक ही एंटर पॉइंट है यानी स्टार्ट पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट है, तो डिफॉल्ट राउटिंग उसके लिए की जाती है। It is also useful when the bulk of transmission networks have to transmit the data to the same device, यानी एक ही डिवाइस को हमने बल्क ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क्स की वजह से ट्रांसमिट करना होता है डाटा। बल्क ऑफ का मतलब है यानी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन नेटवर्क्स होते हैं जब, तो उसमें से हमने ट्रांसमिट करना होता है डाटा एक सिंगल डिवाइस को, तो तब हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करते हैं। When a specific route is mentioned in the routing table, the router will choose the specific route rather than the default route. अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग में ये होता है क्योंकि स्टैटिक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उसको मैनुअली डील कर रहा होता है और उसने सारी चीज़ें जो हैं वो राउटिंग टेबल के अंदर अलाइन कर देनी होती हैं। रूट भी बता देना है कि इस डिवाइस ने दूसरी डिवाइस पर कैसे जाना है, कौन सा रूट फॉलो करना है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसने डाटा जो है वो सेंड कर देना है जिस भी नोड पे जाए, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि ये स्पेसिफिकली इसी नोड के लिए असाइन हुआ था या नहीं। अगर तो उसने रूट अलॉट कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटर ने, या हमने स्टैटिक की तरह उसमें भी राउटिंग टेबल के अंदर डिसीजन कर दिया कि ये रूट जो है यही फॉलो होगा और यही होस्ट होगा और यही डेस्टिनेशन होगा, तो वो जो है डिफ़ॉल्ट रूट में आपका स्पेसिफिक रूट जो आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाती है स्टैटिक की चीज़। तो डिफ़ॉल्ट रूट जो है वो चूजन तभी होगा व्हेन स्पेसिफिक रूट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द राउटिंग टेबल। अगर आपने स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, रूट नहीं बताया हुआ, तो फिर ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कोई भी रूट ले लेगा और आपका डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। डायनामिक राउटिंग क्या होती है? ये एडॉप्टिव राउटिंग होती है। इट इज़ ए टेक्निक इन विच अ राउटर एड्स ए न्यू रूट इन द राउटिंग टेबल फॉर ईच पैकेट इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द कंडीशन और टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। अब डायनामिक राउटिंग में क्या है कि आपकी टोपोलॉजी और कंडीशन देखी जाती है नेटवर्क की, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली अपना रूट डिसाइड करता है। इसमें आपने प्री डिफाइंड रूट डिफाइन किया होता है, जैसे स्टैटिक में होता है, आपने टेबल के अंदर हर चीज़ डिफाइन की होती है। लेकिन क्योंकि हमने स्टैटिक में नेटवर्क की कंडीशन नहीं देखी होती है, ना ही उसकी टोपोलॉजी कंसीडर करते हैं, लेकिन डायनामिक में हमने कंसीडर करनी होती है, इसलिए राउटर जो होता है उस चूजन टोपोलॉजी पे अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरी ना हो रही हो तो वो अपनी मर्जी से अपना रूट डिसाइड कर सकता है। डायनामिक प्रोटोकॉल्स आर यूज टू डिस्कवर द न्यू रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। इसके लिए जो है डायनामिक प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे RIP एंड OSPF। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP होता है और OSP होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं आपने जब नए रूट्स जो है उनको डिफाइन करना हो। इन एनी रूट if any route goes down then the automatic adjustment will be made to reach the destination।
यानी अगर कोई रूट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपका डाटा सेट नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली न्यू रूट जो है वो आप ओपन शॉर्टेस्ट फर्स्ट से डिफाइन कर लेते हो। थैंक यू सो मच।